एसएच साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्याय विद्युत के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न है, किसी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्ठी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या हैं? यानी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों ए तथा बी की बनी हुई है। प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है। अब इन्हें पहले पृथक पृथक, फिर श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। अब यदि इस भट्ठी को 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाए तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या हैं, ये हमें ज्ञात करना है। V दिया है 220 वोल्ट और प्रतिरोध का मान दिया है 24 ओम। पहला केस लेते हैं, पृथक पृथक। इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा? हम जानते हैं विद्युत धारा यानी I बराबर होता है V बटे R। यहाँ V का मान है 220 और R का मान है 24। 220 को 24 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 9.2 एम्पियर। यानी जब हम पृथक पृथक उपयोग करेंगे तो A से भी 9.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और B से भी 9.2 एम्पियर विद्युत धारा ही प्रवाहित होगी। अब सेकंड केस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध यानी RS कितना हो जाएगा? 24 प्लस 24, यानी A और B दोनों का प्रतिरोध जुड़ जाएगा। क्योंकि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध यानी RS बराबर R1 प्लस R2 होता है, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 24 यानी 48 ओम। अब श्रेणी क्रम में विद्युत धारा यानी IS कितनी होगी? V बटे RS। V का मान है 220 और RS का मान है 48। 220 को 48 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4.6 एम्पियर। यानी अगर हम श्रेणी क्रम में उपयोग करेंगे तो 4.6 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। थर्ड केस लेते हैं, अगर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है तो पार्श्व क्रम में यदि तुल्य प्रतिरोध Rp है तो 1 बटे Rp बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। इसका LCM आएगा R1 इंटू R2 और यहाँ आएगा R2 प्लस R1 या Rp बराबर R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। अब इसमें R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे। क्योंकि R1 और R2 प्रत्येक का मान 24 ओम है तो Rp बराबर हो जाएगा 24 गुणा 24 बटे 24 प्लस 24। 24 की गुणा 24 में करेंगे तो ये आएगा 576 और बटे में 24 प्लस 24 48। 576 को 48 से भाग करेंगे तो ये आएगा 12 ओम। यानी पार्श्व क्रम में प्रतिरोध आया 12 ओम। तो पार्श्व क्रम में विद्युत धारा कितनी होगी? पार्श्व क्रम में विद्युत धारा यानी IP बराबर V बटे RP। V का मान है 220 और RP है 12। 220 को 12 से भाग करेंगे तो ये आएगा 18.3 एम्पियर। तो अगर हम अलग अलग उपयोग करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी 9.2 एम्पियर
और श्रेणी क्रम में 4.6 एम्पियर और पार्श्व क्रम में 18.3 एम्पियर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।